एक बार जोरदार तालियों से सम्मान। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। ध्येय सदा परिभव नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं तेनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाप्तिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। नमः परमहंसस्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरणविं वफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरतुषा दरविन्दिनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हिमशैलावदेयं तनुजुवन् कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यम्
सकल गुण निधानं वानराणामदेशम् रघुपति प्रिय भक्तं भात जातं नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदा कि जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में श्री चरणों में परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरुणालय ब्रह्मांड नायक राजाधिराज राजेश्वर परमलाल ने भागवत स्वरूप बालकृष्ण लाल के चरणों में इस व्यास मंच से कोट कोट वंदन कोट कोट प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। आज की इस आनंदमयी बेला में हम और आप मन और वाणी को पवित्र करते हुए आइए आज की इस पवित्र पावनी कथा में प्रवेश करें। बोलो जय जय श्री राधे। हो मेरो राधा हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी जय जय गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी जय जय गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हरि हरि वृंदावन बिहारी लाल की बड़े भाव के साथ में ताली बजा। हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की इस भगवान की आनंदमयी कथा में हम और आप प्रवेश करें।
सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कितना बड़ा शुभ अवसर है भगवान की कथा श्रवण करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। बोलो जय जय श्री राधे। और देखिए जिस समय भगवान का नाम लिया जाता है ना, भगवान क्या है जरा ध्यान दो। कहते हैं ना कि अच्छा काम करने के लिए जीव को इंतजार नहीं करना चाहिए। बोलो जय जय श्री राधे। मन कर रहा है कि चलो आज कथा में चलते हैं या मंदिर जाते हैं, क्या करना चाहिए? मन किया है तो तुरंत, क्योंकि अच्छा कार्य है। और यदि किसी से लड़ना हो तो शास्त्र कहता है यदि कोई गलत कार्य करना हो तो कल पर टाल दो। कि आज पड़ोसी से लड़ाई करनी है, बोले आज नहीं कल करेंगे। ये पक्का है कि कल तक, आज जो क्रोध था वो कल तक नहीं। इसलिए कहते हैं अच्छे कार्य को जल्दी करना चाहिए। और भगवान की कृपा ऐसी है कि आज वह कर्म अच्छा फल करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। बोलो जय जय श्री राधे। और देखिए भगवान का नाम कैसा है, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन जय जय। अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मुख से बोलिए। देखिए सुनने से तो कानों का कल्याण हो जाता है और बोलने से जिह्वा, कहते हैं ना वो जिह्वा किस काम की जिस पर राम नाम है। मग्न होकर के गाइए भगवान का नाम कैसा है। मंगल भवन जय जय। अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहो सुदशरथ अजरो बिहारी। द्रवहो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी। दीन दयाल बिरज संभारी। दीन दयाल जय जय। बिरज संभारी। दीन दयाल बिरज संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम मंगल करने वाला है। जहां अमंगल भी होने वाला हो और भगवान का नाम ले लिया जाए तो वो अमंगल को भी हर लेता है। बोलो जय जय श्री राधे। और ऐसे ही भगवान का नाम लेने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। बोलो जय जय श्री राधे। देखिए कर्म और क्रिया इन दोनों में बड़ा भेद है।
कर्म किसे कहते हैं? हम लोग सोचते हैं बोले बढ़िया खेत में जाकर के बढ़िया जुताई बुवाई की, पानी लगाया तो हमने ये कर्म किया, ध्यान देना। लेकिन शास्त्र कहता है यह कर्म नहीं है। क्या है? ये क्रिया है। कैसे? आपने खेत में बोया, समय आने पर फसल काटी और बढ़िया घर ले आए और बेच करके बढ़िया दमड़ी बना ली। बोलो जय जय श्री। आपने क्रिया की और उसका फल आपने प्राप्त कर लिया, ये क्रिया है। अपने लिए जो कृत्य किया जाता है शास्त्र उसे क्रिया की संज्ञा में किया जाता है, और जो दूसरों के लिए किया जाता है, जैसे आपने किसी असहाय की कोई सहायता कर दी, शास्त्र कहता है वह है कर्म। कहते हैं ना कि कर्म का फल अच्छा हो। और कैसे कर्म का फल अच्छा होता है? जो आपने अच्छा कर्म किया है। बोलो जय जय श्री। इसलिए जीव को कर्म अच्छा करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान जय जय विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करई तो सुफल चाखा, जो जैसे करे तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचना का। इसलिए जीव को कर्म ऐसा करना चाहिए जो कि हमारे किए हुए कर्म से किसी को कष्ट नहीं हो। और आज आप जो कृत्य कर रहे हैं किसी को कष्ट तो नहीं, लाभ ही हो सकता है। बोलो जय जय श्री राधे। आइए, आज प्रथम दिन है, भागवत के महात्म की ओर हम और आप प्रवेश करें। भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक आप लोग श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, जरा ध्यान देना, हमने बहुत सुना है, कहते भी हैं सच्चिदानंद। आखिर यह सच्चिदानंद है क्या? किसे कहते हैं? जरा ध्यान देना, भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है। कितने स्वरूपों का? 3 स्वरूपों का। कौन कौन से हैं? पहला है सत। कौन सा है? सत। दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। जरा ध्यान दें, ये सत क्या है? जो प्रारंभ में है, मध्य में है और अंत में जब प्रलय हो जाती है कुछ शेष नहीं रहता। लेकिन कभी सत्य नहीं मिटता। क्यों? कि सत्य और कोई नहीं है, सत्य ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं ना, जीवन में सत्य का पालन करो, क्योंकि शास्त्र कहता है यदि आप सत्य बोलते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो समझिए आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भगवान का भजन कर रहे हैं। क्यों? कि वही सत्य स्वरूप तो मेरे ठाकुर का नाम है। जय जय। असत्या पराधर्म, शास्त्र कहता है असत्य बोलने के बराबर पाप नहीं है। इसलिए प्रयास करो, हैं? कम से कम असत्य का पालन करें। अनायास हम असत्य बोलते हैं, बोलो जय जय श्री राधे। और आजकल असत्य बुलवाने की हमारे पास एक बड़ा सुंदर साधन है। क्या?
ये मोबाइल, बोलो जय जय श्री राधे। हैं। हमारे परीक्षित जी निकले दुकान से, घर से कॉल गई, कहाँ है? बोले आ गया मोड़ पर। बोलो जय जय श्री राधे। अब न तो एक आध मिनट में उनका लाभ हुआ और न केवल पाप असत्या पराधर्म। शास्त्र कहता है हमारे जो सिंचित किए हुए जो कर्म है ना, अच्छे कर्म जो पुण्य है, वो झूठ बोलने से नष्ट होते हैं। हाँ, शास्त्र कहता है झूठ कहां बोलना चाहिए, क्रोध कहां करना चाहिए, हैं? यदि कोई व्यापारी व्यक्ति है, हमारे परीक्षित जी ने जिस रेट बढ़िया रेट खलवाया उसी रेट देंगे, तो शास्त्र कहता है कि व्यापारी थोड़ा सा पालन करे। कितना? जैसे आटे में नमक, उसकी भी संज्ञा दी है, जिससे उसका भी कल्याण और व्यापारी का भी कल्याण। यदि आपके एक झूठ से किसी का जीवन बचता है तो शास्त्र कहता है कि वहां निसंकोच होकर के आप बोल दे। लेकिन असत्या पराधर्मो, बिना कारण के असत्य का पालन नहीं करें। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मेण दूसर सत्य समाना। धर्मन दूसर जय जय सत्य समाना, धर्मेण दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए प्रयास करें जीवन में सत्य का पालन करें। तो पहला स्वरूप क्या बतलाया है? सत्य। और दूसरा क्या था? चित्त। यदि व्याकरण के हिसाब से चित्त की व्याख्या करें तो चित्त माने प्रकाश। क्या है? प्रकाश। जैसे अब रात्रि में भोजन करना हो, या कुछ किताब में कोई हिसाब किताब लिखना हो, तो किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की। हम क्या करते हैं? ट्यूबलाइट जलाएंगे, हैं? अनेक प्रकार के साधन, ये न केन प्रकारेण, जैसे भी हो हम उस समय प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जिसको कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत न पड़े, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ऐसे भगवान का दूसरा स्वरूप भागवत में बतलाया गया है, चित्त। इसलिए कहते हैं ना, भगवान का नाम जब मुख पर आता है तो जीवन से अंधकार दूर भाग जाता है। बोलो जय जय श्री राधे। और तीसरी बात है आनंद की। तो आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़ी सुंदर की गई है, हैं? देखो, संसार में हर चीज का विलोम है, हैं? किसी का भी, जैसे सुख का प्रत्युत्तर मानोगे तो दुख है, धनवान का निर्धन है, ज्ञानी का अज्ञानी। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। जरा विचार करके, आनंद का है। क्यों? आनंद तो आनंद है। शास्त्रों में बतलाया गया है आनंद और कोई नहीं, आनंद तो भगवान का ही स्वरूप है। बोलो जय जय श्री राधे। लेकिन हम इसमें भी कभी कभी थोड़ा सा है झूठ बोल जाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। गर्मी पड़ रही हो, बढ़िया लाइट आ जाए, अभी कूलर चल जाए, बोले गर्मी लग रही थी, अब ठीक है आनंद। अब जब आनंद है ही नहीं तो आएगा कहां से? बोलो जय जय श्री राधे। है। रात्रि को सो रहे हो, हैं?
लाइट चली जाए, इन्वर्टर भी टू टू बोल जाए, हैं? 2 घंटे में पसीना चकाचक और अचानक से लाइट आ जाए तो एसी ऑन, बढ़िया चकाचक, बोले बड़ी गर्मी लग रही थी, बोलो जय जय श्री राधे। जब जो वस्तु इस संसार में है नहीं, हम उसकी कहें कि हमारे पास है तो कैसे माना जाए? क्यों कि आनंद इस संसार का विषय नहीं है, आनंद बाहरी चीज नहीं है। जैसे दूध में मक्खन होता है ना, है? दिखाई देता है क्या? लेकिन उस मक्खन को प्राप्त करने के लिए माताएं उस दूध को पहले उबालती हैं, फिर उसमें जामुन लगाती हैं और उसका दधी बन जाता है, और जब दधी बन जाए तो बढ़िया उसको मथा जाता है, बोलो जय जय श्री राधे। मथने के बाद में मक्खन प्राप्त होता है, बोलो जय जय श्री राधे। ऐसे ही यह आनंद बाहर की चीज नहीं, ये अंदर की चीज है। जब तक आप अपने हृदय को भगवान नाम रूपी रही से मथोगे नहीं, तब तक उस परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहते हैं निरंतर नाम जपते रहो, एक न एक दिन ठाकुर आपको अवश्य मिल जाएगा, बोलो जय जय श्री राधे। और एक बात बताऊं, भगवान से मिलने का सीधा मार्ग केवल एक है, वो है भगवान का सत्संग, बोलो जय जय श्री राधे। कि सांभरे से मिलने का, ओ कान्हाजू से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांभरे से मिलने का, ओ कान्हाजू से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांभरे से मिलने का, ओ कान्हाजू से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांभरे से मिलने का, कान्हाजू से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्री राधे, ताली से बड़े भाव के साथ में ताली बजाए, हरि बोल। वृंदावन में पाया है। ओ गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया है। गोकुल में ढूंढा उसे, वृंदावन में पाया है। गोकुल में ढूंढा उसे, और वृंदावन में पाया है। ओ वृंदावन की हरि बोल। ओ वृंदावन की गलियों में, प्यारी वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है।
ओ वृंदावन के गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मथुरा में ढूंढा उसे यमुना पे पाया है। मथुरा में ढूंढा उसे वृंदावन में पाया है। मथुरा में ढूंढा उसे यमुना पे पाया है। मथुरा में ढूंढा उसे यमुना में पाया है। ओ यमुना जी की हरि बोल। ओ यमुना जी की लहरों में, ओ यमुना जी के लहरों में मेरे श्याम का ठिकाना आओ हरि। ओ यमुना जी के लहरों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सामने से मिलने का, ओ सामने से मिलने का, ओ कान्हा से मिलने का, ओ कान्हा से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ कान्हा से मिलने का, ओ समझ से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ताली सेवा करते हुए प्रेम के साथ बाके बिहारी लाल की श्री हरि। गायों में ढूंढा उसे बछड़ों में पाया है। हो गायों में ढूंढा उसे और बछड़ों में पाया है। गायों में ढूंढा उसे बछड़ों में पाया है। गायों में ढूंढा उसे बछड़ों में पाया है। और वो ग्वालों की टोली में गाइएगा। ग्वालों की, वो ग्वालों की टोली में मेरे श्याम का ठिकाना है। गायों की टोली में मेरे श्याम का ठिकाना है। गायों की टोली में मेरे श्याम का ठिकाना है। सामने से मिलने का, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और वो दुनिया वाले
दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने। बड़े भाव के साथ में हाथ उठाए और ताली बजाएं। हे ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हो सांभरे से मिलने का, जय जय। क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो ठाकुर से जीव को जोड़ देता है। बोलो जय जय श्री राधे। भगवान की जो कथा है जीव का कल्याण कर देती है। सत चित और आनंद, भगवान के कितने स्वरूप बतलाए गए हैं? 3। और कैसे स्वरूप हैं भगवान के? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को बनाते हैं उसका पालन भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर जिसका संहार भी कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इन तीनों प्रकार से तापों से जो जीव की रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूं। जय जय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और एक बात बताऊं, जैसे आप लोग यहाँ बैठ करके इस भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं ना, ऐसे ही भगवान की कथाओं के लिए, प्राणों के लिए जो परम स्थान है उसे हम नेमी सारण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बोलो जय जय श्री। क्योंकि वहां निरंतर कथा प्रवाहित होती है, वर्णन आता है। नेमी सारण क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषिगण वास करते हैं और इतने विद्वान संत हैं। वर्णन आता है कि किसी किसी महात्मा जी के सामने, किसी किसी ऋषि के सामने तो कई कई ब्रह्मा बदल गए, किसी के सामने कई इंद्र बदल गए, लेकिन भगवान के भजन में लीन रहते हैं। प्रातः काल संध्या वंदन स्नान करते हैं, भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। एक दिन भगवान की कृपा हुई, उन सौनकादि ऋषियों के मध्य में 20 वर्ष के एक युवा संत का आगमन हो गया, जिसे हम सूत जी कहते हैं। सूत जी महाराज की आयु कितनी है, जरा ध्यान देना। केवल 20 वर्ष की आयु है। और जैसे ही सूत जी महाराज उन ऋषियों के मध्य में आए, आज ऋषियों ने देखा परम विद्वान आज हमारे मध्य में पधारे हैं। सभी ऋषि उन्हें देख करके खड़े हो गए, उन्हें आसन दिया। आज 20 वर्ष के युवा सूत जी महाराज ने जब यह देखा कि ये इतने विद्वान, इतने बड़े संत मुझ बालक का सम्मान कर रहे हैं, उनको बड़ा संकोच लगा। हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आपने मुझे बैठने के लिए कहा, ये ठीक है, लेकिन आप मुझ बालक का खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। अरे मेरी तो आयु 20 वर्ष की है, आपकी आयु कितनी लंबी लंबी है। आपके किसी किसी के सामने ब्रह्मा बदल गया, किसी के सामने इंद्र बदल गया। आप मेरा सम्मान मत करो। सौनका ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप सत्य कह रहे हैं, आप उम्र में छोटे हैं, आपकी आयु 20 वर्ष की है, लेकिन शास्त्र कहता है
उम्र में कोई छोटा है तो छोटा नहीं, और उम्र में यदि कोई बड़ा है तो कोई बड़ा नहीं। शास्त्र उम्र में बड़े व्यक्ति को बड़ा नहीं मानते। बोलो जय जय श्री राधे। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, प्रभु कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। जय जय। प्रभु कोई धन में बड़ा होता है, हैं? किसी के पास धन अधिक है, धन वृद्धा बल वृद्धा, और किसी के पास में बल बहुत है, हैं? बलशाली बहुत है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। और कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन शास्त्र कहता है न तो धन में जो बड़ा है वो बड़ा है, और न जो आयु में बड़ा है वो बड़ा है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। और शास्त्र कहता है फिर आखिर बड़ा कौन है? तो ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, प्रभु किते ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। शास्त्र कहता है जो ज्ञान में बड़ा है वास्तव में वही तो बड़ा है। जय जय। प्रभु आप देखने में छोटे हैं, लेकिन हम जानते हैं मानव के अंदर जो अंधकार बैठा हुआ है ना, उसको दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों का कार्य करते हैं। इसलिए प्रभु आप छोटे नहीं हैं, आप ही तो सबसे बड़े हैं, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। बोलो जय जय श्री। आज सूत जी महाराज का जैसे ही स्वागत सम्मान किया गया, ऋषि सामने बैठ गए, पूजन किया, और हाथ जोड़ करके सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। क्योंकि शास्त्र कहता है संत का क्षण और अन्न का कण प्रयास कीजिए कभी हमारी वजह से बर्बाद न हो। हैं? प्रयास करें कि हमारे कारण किसी संत को कोई कष्ट न हो, उसका समय हमारे चक्कर में बर्बाद न हो, और हमें जो भोजन प्राप्त होता है ना थाली में, शास्त्र कहता है खाओ मन भर। खाने के लिए मना नहीं, कोई 2 पूड़ी खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 10 खाता है, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है खाओ मन भर और बिगाड़ो मत कण भर। जो भोजन हमें थाली में प्राप्त हुआ है, प्रयास कीजिए कि हमारी वजह से कभी वो बर्बाद न जाए। और आजकल देखा जाता है कि धन अन्न की ही बर्बादी ज्यादा होती है। बोलो जय जय श्री। हैं? किसी फंक्शन में गए, किसी पार्टी में गए, बढ़िया प्लेट उठा ली, लाइन के चक्कर में बढ़िया चकाचक डाला, और एक साइड में, और खाते खाते जैसे ही मन भरा। ये तो रहता है जब प्लेट हाथ में हो और सामान ज्यादा हो और अंदर से आवाज आ जाए कि अब खमने वाला, तो एक बार इधर उधर जरूर देखेंगे, कोई पहचान वाला होता है ना ऐसा। और जैसे ही देखा तो डस्टबिन में पूरा जय जय श्री। आपके द्वारा जो अन्न बर्बाद हुआ है ना, वो किसी की भूख को मिटा सकता था, वो किसी के पेट को भरा सकता था। इसलिए प्रयास करें हमारे द्वारा यह कृत्य न हो। सौनकादि ऋषियों ने विचार किया, भगवान की कृपा से सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु कि श्रेयसाम यद भवाक्षेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत ताध्वना एव ताध्वन। प्रभु
आप कोई श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, पावन में पावन ऐसी कोई पवित्र पावनी कथा श्रवण कराइए। वो कैसी कथा हो? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, जो कन्हैया की प्राप्ति करा दे, जो ठाकुर की प्राप्ति करा दे, ऐसी कोई आनंदमयी कथा का आप श्रवण कराइए। आज सूत जी महाराज ने जैसे ही सोनका ऋषियों का यह प्रश्न सुना, उनका मनरूपी मयूर नृत्य करने लगा। उन्होंने ऋषियों से कहा, ऋषियों, आज मैं आपको ऐसी पवित्र पावनी कथा श्रवण करा रहा हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। आज ऋषियों ने विचार किया, देवताओं के पास में एक ऐसी वस्तु है जहां उसे लेकर जाते हैं देवताओं का सम्मान होता है, लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु आ गई जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। श्री सूत महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, कितने दिन में? 7 दिन में, तो सुखदेव स्वामी उनको कथा श्रवण कराने के लिए पधारे। जब देवताओं को यह समाचार मिला तो देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर के गए और जाकर के सुखदेव स्वामी से कहा, प्रभु, हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है। प्रभु, एक कार्य कीजिए, हमारे पास में यह अमृत है, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा। और राजा परीक्षित को जिस कथा का आप श्रवण करा रहे हैं, उस कथा को हमको पान करा दीजिए। बोलो जय जय श्री राधे। आज जैसे ये प्रश्न किया, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जहां राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे सुखदेव स्वामी, वहां केवल परीक्षित नहीं बैठे, वहां बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए। लेकिन देवता भी जाकर के यदि कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, मन में भाव रखते, तो उनको भी भगवान की कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता। लेकिन उन्होंने तो इस भगवान की कथा की सौदेबाजी कर दी। बोलो जय जय श्री राधे। एवं विनमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। सुखदेव स्वामी ने विचार किया, यह देवता इस कथा को श्रवण करने के अधिकारी नहीं। अवक्ताश्च ताश्च विज्ञाश्च न ददौ स कथा मतम। देवताओं को अभक्त समझा और उस सभा से ढक्के दे करके वापस कर दिया। न ददौ स कथा मतम। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। आज देवताओं को भी इस कथा को श्रवण करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। बोलो जय जय श्री। आज ब्रह्मा जी ने विचार किया तो उन्होंने ब्रह्मलोक में इस भागवत जी की भी स्थापना कर दी। बोलो जय जय श्री। उन्होंने एक तराजू लिया, उसमें भागवत जी को रखा, एक पड़रे में अमृत को रखा, सभी को रखा, लेकिन भागवत जी का पड़ला नीचे रहा। क्यों? कि जिसमें वजन होगा वही तो झुकेगा। बोलो जय जय श्री राधे। आजकल थोड़ा सा पैसा आ जाए, हैं, बढ़िया पढ़ लिख जाए, तो हमें नमस्कार करने में भी बड़ा कष्ट होता है, झुकना भी। बोलो जय जय श्री। और एक बात बताऊं, मजबूरी में झुकना पड़े तो आज का इंसान कहां तक झुकता है? हैं? केवल घुटनों तक। बोलो जय जय श्री राधे। एक बात बताओ, पूजा चरण की होती है या घुटनों की होती है? हैं? बोलो जय जय श्री राधे। बोलो जय जय श्री राधे। और जो किसी के घुटने छू करके प्रणाम करता है, ज्योतिष का विधान है, वो अपनी कुंडली में शनि को खराब करता है, ये भी ध्यान रखना। बोलो जय जय श्री।
इसलिए प्रणाम करना है। और देखिए शास्त्र में प्रणाम करने का भी एक नियम बताया है। हम किसी के चरण छू रहे हैं, कैसे चरण छूने चाहिए? हम गए और हमने ऐसे स्पर्श किया, नहीं, हमको इस अवस्था में अपने हाथ रखने चाहिए। हमारा सीधा हाथ जिसके हम चरण स्पर्श कर रहे हैं उसके सीधे चरण को स्पर्श करना चाहिए, है? ये शास्त्र का प्रणाम। और आज तो महाराज केवल झुकते झुकते ऊपर वाली पॉकेट पे हाथ आ जाएगा, जैसे फोन बाहर ना गिर जाए और बोले बस जय जय श्री है? बोलो जय जय श्री राधे। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान की यह कथा ऐसी है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। आज सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों भगवान की यह कथा जिस भी जीव के जीवन में प्रवेश कर जाती है उसका कल्याण कर देती है। आज सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को इस पवित्र पावनी कथा को श्रवण करा रहे हैं। आइए 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करें, उसके बाद में आगे की कथा। गोविंद लीना गोविंद लीना मायरी मैंने गोविंद लीना मायरी मैंने गोविंद लीना मायरी मैंने गोविंद लीना बोल मायरी मैंने गोविंद लीना गोविंद लीना गोविंद लीना मायरी मैंने गोविंद लीना मायरी मैंने गोविंद लीना मायरी मैंने गोविंद लीना मायरी मैंने गोविंद लीना बड़े भाव के साथ में ताली बजाए, हरि बोल। कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा 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 लीनो तराजू तोल मैंने लीनो तराजू तोल मायरी में लीनो गोविंद मोल मायरी में लीनो गोविंद मोल मायरी में लीनो गोविंद मोल मायरी में लीनो गोविंद मोल।
कोई कहे हल्को कोई कहे भारी, कोई कहे हल्को कोई नहीं भारी, कोई कहे हल्को कोई कहे 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 भारी। मैंने लीनो तराजू को, मैंने लीनो तराजू को, साईं मैंने हरि गोविंद बोल, मेरे मैंने लीनो गोविंद बोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद बोल, मेरी मैंने लीनो गोविंद बोल। बड़े भाव के साथ में ताली बजाए गोविंद भगवान की हरि बोल। कोई कहे घर में कोई कहे बाहर, 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 घर में कोई कहे बाहर, कोई कहे घर में कोई कहे बाहर, कोई कहे घर में कोई कहे बाहर, कोई कहे घर में कोई कहे बाहर। वो तो राधा के संग खिलो, वो तो राधा के संग में खिलो, मेरे मैंने गोविंद लीला दो, मेरे मैंने गोविंद लीला मेरे मैंने लीला है गोविंद बोल, मेरी मैंने लीला है गोविंद बोल, मेरे मैंने हरि बोल, गोविंद बोल, मेरी मैंने गोविंद लीला बोल। वृंदावन बिहारी लाल की मीरा के प्रभु गिरधर नागे, 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 तो आवत प्रेम के मोल हो, तो आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने गोविंद लीला है बोल, मेरी मैंने गोविंद लीला बोल, गोविंद लीला गोविंद लीला बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज सूर्य महाराज
शौनकादि ऋषियों को पवित्र पावनी कथा सुना रहे। सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं जिस कथा को आपको श्रवण कराने जा रहा हूं, उस कथा को भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को श्रवण कराई और ब्रह्मा जी ने इसी कथा को अपने पुत्र देवर्षि नारद को श्रवण कराया। बोलो जय जय श्री राधे। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कथा तो श्रवण की, लेकिन भगवान की कथा की श्रवण करने की विधि क्या है, यह नारद जी ने सनत कुमारों से जानी। बोलो जय जय श्री राधे। आज ऋषियों ने कहा, प्रभु हमने तो सुना है कि नारद ज्यादा देर कहीं टिकते नहीं हैं और सनत कुमार ज्यादा कहीं घूमते नहीं, इन दोनों का संयोग कैसे बना? और देखिए, आज प्रथम दिन है, इसलिए आज थोड़ा विलंब से कथा प्रारंभ हुई है। बोलो जय जय श्री है। और कल कथा का समय, पहले तो कथा का समय रखा गया था 1 बजे से 5 तक, लेकिन सबका मत आया तो कथा का समय कर दिया है 12 से लेकर के 4 बजे तक, क्योंकि फिर 4 बजे के बाद माताओं को भोजन भी बनाना है, दूध भी दोहना, अनेक कार्य हैं। बोलो जय जय श्री। आज प्रथम दिन है, थोड़ा विलंब भी हो जाए तो कोई बात नहीं। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो जय जय श्री राधे। तो ये कथा की जो विधि है, ये सनत कुमारों से श्रवण की, लेकिन नारद ज्यादा रुकते नहीं, सनत कुमार घूमते नहीं, तो संयोग कैसे बना? तो सूची महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद तीव्र गति से मार्ग में जा रहे थे। उन्होंने जब मार्ग में जाते हुए सनत कुमारों को देखा और सनत कुमार ने जैसे ही देवर्षि नारद को देखा तो देवर्षि नारद तीव्र गति से दौड़े हुए जा रहे हैं। सनत कुमारों ने विचार किया, इस नारद जी को क्या हलचल मची है, ये इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं, इनका मुखमंडल देखकर मालूम होता है कि मानो इनका पूरा धन कोई चोर चुरा कर ले गया है। जैसे किसी राजा का राजपाट छूट जाए, उसके मुखमंडल की जो गति होती है, आज देवर्षि नारद की ऐसी स्थिति है। आज सनत कुमारों ने जैसे ही देवर्षि नारद को देखा और देवर्षि नारद को देख करके सनत कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुख। हे नारद जी, आप अपना मुखमंडल उदास कर कर कहां जा रहे हैं, क्या हुआ? आज जैसे ही सनत कुमारों को देखा, देवर्षि नारद सनत कुमारों के चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। प्रभु अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आया कि यहाँ ज्ञानी लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े सुंदर स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, लेकिन मैं हर जगह गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंदनम, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। अरे कहीं देवालयों में जानता हूं तो वहां झूठ बोलने वाले मिलते हैं, कोई भगवान का भजन करे तो आता ताई लोग भगवान का भजन नहीं करने देते। मैं हर जगह गया लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली।
और जीव की यह स्थिति हो गई है कि पाप पर पाप करते जा रहा है। कोई आभास नहीं है, लेकिन गलती से कोई अच्छा काम कर देता है तो उसे गाता है, देखो मैंने ये कर दिया। और शास्त्र कहता है आपने किसी को कोई दान दिया, पुण्य किया और उसका आपने वखान कर दिया तो उसी समय वो नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है आपने जो दान दिया, पुण्य किया, कहीं सेवा की तो गोपनीय रखिए, और आपसे गलती से कहीं कुछ अपराध हो जाए, हैं, आप कोई पाप कर दें तो शास्त्र कहता है कि आप उसका बखान कीजिए। क्यों? कि पाप का बखान करने से, प्रायश्चित करने से उस पाप का जो फल है जो आपको भोगना है वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जीव उल्टा करता है, पाप को छुपाता है और पुण्य का बखान करता है। और महाराज, मैं जब श्रीधाम वृंदावन गया तो वृंदावन में मैंने जाकर के अद्भुत दृश्य देखा। मैं यमुना किनारे जा रहा था, उसी समय एक युवती ने मुझे आवाज दी कि भो साधु क्षणम तिष्ठा मप चिंता मपिना स्वयं। हे साधु, भो साधु क्षणम तिष्ठा, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता का, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। क्योंकि मेरे गुरुदेव कहते थे दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। साधु के दर्शन से जीव का कष्ट दूर हो जाता है, कुछ क्षण के लिए शांति मिल जाती है। और जैसे ही मैं उस युवती के पास गया, मैंने जाकर के देखा उस युवती की बराबर में दो पुरुष लेटे हुए हैं। जरा स्पष्ट कर दूं, ये युवती और कोई नहीं है, यही भक्ति है। और इसके बराबर में जो युवक लेटे हुए हैं, ये दोनों उसके पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग। क्यों? कि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य लुप्त हो चुका है। आप जब वृंदावन जाएंगे हैं तो मार्ग में यदि किसी रिक्शे वाले के आप आ गए तो क्या कहेगा? राधे। क्योंकि भक्ति जवान है। जय जय। नारद जी ने सारा वृतांत जाना, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। माता जवान, बेटा वृद्ध। नारद जी ने विचार किया, इस भक्ति ने मुझसे कहा है और साधु का धर्म है कि किसी के कष्ट की निवृत्ति करे। बोलो जय जय श्री राधे। संत हृदय नव नीत समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, संत हृदय नवनीत समाना। देवर्षि नारद को दया आ गई। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। वेदों का पाठ सुनाया। जब तक पाठ चलता है वो चेतना अवस्था में रहते हैं, पाठ विश्राम हुआ अचेत हो जाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, भक्ति का कष्ट और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो जाकर के इनके लिए सत्कर्म करो। आज देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से कहा, प्रभु आप बताइए यह सत्कर्म क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? सनत कुमारों ने कहा, नारद
श्रीमद् भागवत की जो कथा है यही सत्कर्म बतलाया गया है। बोलो जय जय श्री राधे। आप भक्ति का कल्याण चाहते हो तो आप भागवत का पाठ प्रारंभ कराइए, उन्हें श्रवण कराइए। और सनत कुमारों की आज्ञा से हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, वहां व्यास मंच बनाया गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाया गया। आज कथा प्रारंभ हो गई। बोलो जय जय श्री। आज देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से कहा, प्रभु आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आपकी अनुमति हो तो जिज्ञासा प्रकट करूं। सनत कुमारों ने कहा, नारद क्या जिज्ञासा है, कहिए। देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु यदि कोई निर्धन व्यक्ति भगवान का भजन करे, उसे धन की प्राप्ति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। किसी के पास संतान न हो और वो भगवान की कथा सुने, उसे संतान सुख मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या कोई पापी व्यक्ति भगवान का भजन करे तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर बात कही कि ये मानवा पाप कृतस्सु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञे न कलौ पुनन्ते। नारद, ये भगवान की कथा तो ऐसी है जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो और पाप करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो, और मृत्यु होने के बाद में जो प्रेत बन जाए और प्रेत बन करके भी यदि भगवान की कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त हो जाए तो इस कथा में वो सामर्थ्य है कि उसका भी कल्याण कर दे। जय 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 जय। नारद जी ने कहा, प्रभु पापी व्यक्ति कथा सुने कल्याण हो जाए तो माना जाए, लेकिन प्रेत बनकर के भगवान की कथा जीव को कैसे प्राप्त होगी, कृपया बताएं। सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर बात कही कि तुंगभद्रा नदी पूर्वम, एक तुंगभद्रा नदी है पूर्व दिशा की, उसी नदी के किनारे एक सुंदर नगर है जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। वहां पर एक सुंदर ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, और इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्हें वेदों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, भगवान की कृपा से उनके जीवन में सब कुछ है। जरा ध्यान देना, आत्मदेव किसे कहते हैं? आत्मादि इति बोधय, जिसने अपने आप को पहचान लिया हो, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए मैं कौन हूं, वही तो आत्मदेव है? आत्मदेव के जीवन में सब कुछ था, बड़ा विद्वान था, लेकिन जीवन में एक कमी थी कि घर पर कोई संतान नहीं। विचार किया, विद्वान था, भगवान की इच्छा नहीं थी, इसलिए मुझे जीवन में कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव की पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? आत्मदेव पूरब तो धुंधली पश्चिम है, विपरीत। आत्मदेव जितने विद्वान हैं, धुंधली उतनी ही अज्ञानी है। यथा नाम तथा गुण, जहां तक कहा जाए वहां तक कम है। वर्णन आता है कि धुंधली ऐसी है जब तक पड़ोस वाली से लड़ नहीं ले दिन में एक बार तो कम से कम पेट की रोटी हजम ना हो। बोलो जय जय श्री राधे।
उसके अंदर अवगुण भरे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है उसे भगवान के नाम में रुचि नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। और एक बात बता दूं, जब हमें अपने लोगों की बात बुरी लगने लग जाए, पराये लोगों की बात अच्छी लगे, तो शास्त्र का कहना है समझ लो तुम्हारा विपरीत समय, खराब समय बहुत नजदीक आने वाला है। जय जय। भगवान के नाम में मन न लगे, भगवान का भजन न करें, भगवान के नाम से दूर हो जाएं, हैं? भगवान के नाम से विरोध करें, तो समझिए कि विपरीत समय चल रहा है। धुंधली भगवान के भजन में मग्न नहीं रहती, आत्मदेव अपने निर्मल मन से भगवान का भजन करते। एक दिन आत्मदेव जी प्रातः काल मार्ग में जा रहे थे, सामने से एक व्यक्ति आया। उसने आत्मदेव जी को देखा, ओहो आज तो मैं कहीं अपने कार्य से जा रहा था, लेकिन निसंतान व्यक्ति का मुख देख लिया, अब मेरा काम नहीं होगा। वो घर वापस लौट गया। आत्मदेव जी को जीवन में संतान का अभाव कभी उसको महसूस नहीं हुआ, कभी यह कष्ट नहीं हुआ कि मुझे संतान नहीं है। लेकिन आज उसके मुख को देखकर किसी व्यक्ति ने मार्ग बदल दिया। आज सोचने पर विवश हो गए, जाकर के गौशाला में बैठ गए, नेत्र बंद करके ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद मैंने ऐसा कौन सा कृत्य किया था, मेरे जीवन में तूने सब कुछ दिया, मुझे एक संतान दे देता, मुझे पुत्र दे देता, तो आज इन पड़ोसियों का ताहना मुझे सहन नहीं करना पड़ता। वर्णन आता है जिसने कभी दुखी होकर रुदन नहीं किया, आज पड़ोसियों की बातों पर अपने भाग्य को धिक्कारते हुए आज आत्मदेव जी रुदन करने लगे। जय जय। आत्मदेव जी के घर एक गाय है, वो हमेशा बांझ रहती है। तुलसी का बिरवा है, कभी हरा भरा नहीं रहता। आत्मदेव जी ने विचार किया, जब मेरे दी हुई सामग्री को मेरे देवता स्वीकार नहीं करते, मेरे पितृ स्वीकार नहीं करते, तो मैं अपने इस जीवन को त्याग दूंगा, मैं इस जीवन को नहीं रखूंगा। मन में संकल्प ले लिया और रात्रि में ही घर को त्याग कर वन की ओर चल दिया। प्रातः काल हुआ, सूरज निकलना आया, दोपहरी का समय आया, मध्याह्न का समय आया, तो आत्मदेव को प्यास लगी। इधर उधर देखा कि एक वृक्ष के पास में कुछ पक्षी किलोल कर रहे हैं। आत्मदेव समझ गए हो सकता है यहां कोई जल हो। आत्मदेव जैसे ही नजदीक गए, वहां एक कुआं था, वहां से जल पान किया, विचार किया दोपहरी का विश्राम इस वृक्ष के नीचे करूं, जब दोपहरी ढल जाएगी उसके बाद आगे जाऊंगा। उसी समय भगवान की कृपा हुई कि वहां पर एक संत का आगमन हुआ, और संत ने जैसे ही आत्मदेव को देखा, वो देखकर पूरा ब्यौरा जान गए। क्यों कि जीव का जो ये मुख है ना, इस पे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। पढ़ने वाला चाहिए, बोलो जय जय श्री। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल की स्क्रीन पर सब कुछ आता है, जौन सा फंक्शन हमें चलाना है, तो ऐसे ही हमारी यह है, हमारे अंदर हम कितने ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, कितने धर्मात्मा हैं, कितने पुण्यात्मा हैं। महात्मा जी ने देखा कोई विद्वान मालूम होता है, लेकिन किसी कारण से दुखी है। पूछा, बेटा कौन हो, क्या नाम है, कहां से आए? आत्मदेव ने सारा वृतांत बताया। मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे घर कोई संतान नहीं है, मेरी दी हुई सामग्री देवता स्वीकार नहीं करते, इसलिए मैंने विचार किया है वे अपने जीवन को त्याग दूंगा। आत्मदेव जी से उस महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव
अरे तेरे ऊपर तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि तुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तुझे पुत्र सुख नहीं मिला। अरे किसी के पुत्र न हो तो समय समय पर वो याद करता है, आज हमारे पुत्र होता तो यह कार्य करता, लेकिन संतुष्ट हो जाता है कि भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा नहीं था, इसलिए हमको प्राप्त नहीं हुआ। यदि पुत्र हो जाए 2-4-6 दिन 2-4 महीने का होकर के मर जाए तो समय समय पर फिर भी याद आती है कि भगवान ने तो दिया, लेकिन निगौड़ा हमारा भाग्य ऐसा था कि हमको पुत्र सुख मिलना नहीं था। हम समय समय पर रोते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है हमें पुत्र मिल जाए, संतान मिल जाए, लेकिन वो पुत्र जब मिल जाए तो पुत्र होकर और वो कुपुत्र निकल आए तो माता पिता को समय समय पर नहीं, वो जीवन भर रुलाता है। उस माता पिता की आत्मा रोती है, हे भगवान तूने ऐसा कुपुत्र पुत्र मेरे घर कैसे भेज दिया। आत्मदेव इस चक्कर से तो तुम्हें भगवान ने दूर कर दिया है। अरे जाकर भगवान का भजन कर। आत्मदेव जी ने कहा प्रभु आपकी यही तो बात है, थोड़ा मन की बात बताओ, ज्ञान उपदेश करते हो। मुझे तो पुत्र की इच्छा है और प्रभु आपने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया, तो मैं आपके चरणों में ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा जी ने विचार किया, ये नहीं मानेगा, अपनी झोली से एक फल निकाला, आत्मदेव को दिया और कहा जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। सारा वृतांत बताया, तुम्हारे घर सुंदर पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली को जाकर फल दिया, सारा वृतांत बताया और स्वयं गौशाला में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। बोलो जय जय श्री राधे। भजन करने लगे। अब धुंधली ने विचार किया, वैसे तो फल खाने से कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, और कहीं मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई हैं, तो फिर मुझसे संतान का कष्ट सहा नहीं जाएगा। क्यों कि 9 महीने तो माताओं गर्भ में रखना पड़ेगा है, बहुत प्रकार के व्यंजनों को त्यागना पड़ेगा, और 9 महीने बाद बच्चा जब जन्म लेता है तो सोते सोते रात्रि को लवशंका कर जाए। कहते हैं ना कि माता जी गीले में सोती हैं, पुत्र को सूखे में सुलाती हैं। बोलो जय जय श्री राधे। लेकिन वो एक समय अलग था, अब तो डायपर का जमाना है। शाम को ही माता जी जैसे ही फ्री हुई तुरंत पहना देंगी कवच, बोले बेटा रात्रि भर इसमें करो, अब तुम भी सो हम भी सोए। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो जय जय श्री राधे। धुंधली ने अनेक प्रकार का विचार किया, मन में भाव आया कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरी नंदों को पता चल जाएगा कि भाभी के कर कुछ होने वाला है, तो 6 महीने ही पहले ही आ जाएंगे हैं? और घर में जो भी कुछ होगा, कभी इस कोने को ताक, कभी इसको देख के भाभी की अलमारी में क्या है, के संदूक में क्या है, अपना पोटली की व्यवस्था। बोलो जय जय श्री राधे। अब ये तो रही भाभी और ननंद के विनोद की बात। यदि भाभी प्रेम से बुलाएगी तो नंद आएगी, नहीं तो नंद की कोई गर्द। बोलो जय जय श्री राधे। अब धुंधली के मन में भाव आ रहा है, विचार आ रहा है, अरे मैं जिस समय गर्भवती होंगी हैं, मुझसे भागा दौड़ा नहीं जाएगा, और कहीं गांव में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे हैं, मैं तो जलकर राख हो जाऊंगी ना, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। उसी समय उसकी एक सहेली आ गई। क्या बात है? सारा वृतांत बताया। मेरे पति को किसी महात्मा जी ने फल दिया है, और मुझे पता है फल खाने से कभी संतान नहीं हो गई, लेकिन कहीं हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
सहेली बोली चिंता मत कर, तेरा समाधान मेरे पास है। बोले क्या? बोले मैं इस समय गर्भवती हूं, हैं मेरी 9 पुत्र हैं, 10वीं संतान होने वाली है। तू एक काम करना, जब मेरी 10वीं संतान हो तो मैं अपनी 10वीं संतान को तुझे दे दूंगी और तू बदले में मेरे पति को धन दे देना। इसलिए तू 9 महीने तक नाटक कर, हैं प्रथम मास में इतना बड़ा तुम्हारा पेट हो जाएगा, इतना कपड़ा लपेट लेना, दूसरे में इतना कर लेना, धुंधली तैयार हो गई। और 9 मास जैसे ही पूरे हुए, उसकी सहेली ने भी 10वें पुत्र को जन्म दिया, लाकर धुंधली को दे दिया और धुंधली ने बदले में धन दिया और आत्मदेव जी को समाचार भिजवा दिया कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। बोलो जय जय श्री राधे। अब तो आत्मदेव प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों को बुलाया, दान दिया। और वर्णन आता है, जो फल महात्मा जी ने दिया था ना कि अपनी पत्नी को खिला देना, उस फल की परीक्षा लेने के लिए फल खाने से संतान होती है कि नहीं, धुंधली के घर जो गाय थी, उस गाय को उस धुंधली ने उस फल को खिला दिया। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 6 महीने के बाद उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया जो हमेशा बांझ रहती थी। अब तो आत्मदेव को समाचार मिला, आत्मदेव के आनंद की सीमा नहीं रही। और वर्णन आता है, जो गाय का पुत्र है उसका पूरा शरीर मानव जैसा है, कड़कर जिधर चाहो उधर घुमा लो घूम जाएगी, लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है तो उसकी टहनी मुड़ती, उसे टूटना मंजूर है लेकिन मुड़ना मंजूर नहीं। धुंधकारी महाखल हो गया, माता पिता को कष्ट देने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने बड़ा समझाया, आत्मदेव जी से उल्टा सीधा कहा। आत्मदेव जी ने भी घर त्याग दिया, उसकी माता धुंधली भी उसके कारण कष्टमय हो गई, कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। घर में 5-5 वेश्याओं को ले आया, चोरी करने लगा और वेश्याओं ने देखा घर में धन अधिक हो गया और वेश्याओं ने उस धुंधकारी को सोते हुए को चारपाई पर बांध दिया। जलते हुए अंगार के टुकड़े उसके मुख में डाले, तड़प तड़प करके मर गया और मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। बोलो जय जय श्री राधे। जीवन भर पाप किया, अब प्रेत बन गया। इधर में गौकर्ण जी महाराज भगवान के भजन में बैठे हुए हैं। जैसे ही भजन में बैठे, उनके सामने व्यवधान डालने के लिए बार बार एक छाया आती है। कमंडल से गौकर्ण जी ने जल लिया, छाया पर छिड़का। कौन है? आवाज आई, भैया मैं और कोई नहीं, मेरा नाम तो किए हैं, एक नहीं आप हजारों मेरे श्राद्ध कर दीजिए, लेकिन फिर भी मेरा कल्याण नहीं होगा। प्रभु आप ऐसी कोई कृपा करो भैया जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। आज गौकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण से प्रार्थना की, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे आत्मदेव के पुत्र गौकर्ण, यदि इस धुंधकारी का प्रेत योनि से मुक्ति करना चाहते हो, इसका कल्याण करना चाहते हो, तो आप इसको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। गौकर्ण जी महाराज ने व्यास मंच बनवाई, आसन बिछाया, धुंधकारी से कहा धुंधकारी आकर बैठ जाइए। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, हवा का झोंका आया, प्रेत बने धुंधकारी को हवा का झोंका उड़ा करके ले जाता है। फिर कथा विश्राम हो जाती है, फिर आकर बैठता है, फिर हवा आती है, बार बार व्यवधान आने लगा। विचार किया क्या करना चाहिए। उसी समय गौकर्ण जी महाराज ने व्यास मंच के समीप एक 7 गांठ का वांस लगाया। बोलो जय जय श्री राधे। और कहा, हे धुंधकारी
तुम आकर के इसमें आसन ग्रहण करो। और गौकर्ण जी महाराज ने भगवान की कथा कहना प्रारंभ किया। वर्णन आता है कि प्रथम दिन की कथा से प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि फटी। ऐसे ही 7 दिन की कथा में उस वांस की 7 ग्रंथियां फट गई। उनमें से एक सुंदर स्वरूप वाला व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उसने जाकर के गौकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया, भैया आपकी कृपा से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उसी समय भगवान के धाम से एक विमान आया। गौकर्ण जी महाराज ने पूछा, ये जो विमान आया है ये किस लिए आया है? भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रभु ये धुंधकारी के लिए आया है। क्यों? कि इसने भगवान की कथा को श्रवण किया। गौकर्ण जी ने कहा, यदि भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद में भगवान के धाम को जाने के लिए विमान आता है तो कथा तो इतने लोगों ने सुनी है, विमान तो सबके लिए आना चाहिए। भगवान के पार्षद कहते हैं, महाराज विमान तो आना चाहिए सबके लिए, लेकिन सबकी कथा सुनने की विधि अलग है। बोलो जय जय श्री राधे। लेकिन शास्त्र कहता है जो मन लगा करके भगवान की कथा श्रवण करता है ना, उसी को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोलो जय जय श्री राधे। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कितने प्रकार के? एक श्रोता, सरोता और सोता है। सोता तो खैर यहां नहीं होंगे, वो तो वहां रहते हैं जहां लंबा चौड़ा पांडाल हो, है बढ़िया कूलर सामने लग रहा हो, है और बढ़िया 2-3 घंटे की नींद आई। बोलो जय जय श्री। अब यहाँ तो वो तीसरे वाले तो है नहीं, लेकिन 2 जरूर होंगे, एक श्रोता और एक सरोता। सरोता किसे कहते हैं? बोले अभी तो आरती ना है भाई, बाद में चलेंगे, हैं थोड़ा सा काम और कर लें। आगे बोले वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कथा जब शुरू होती है ना थोड़ी गर्मी लगती है। उनका 3-4 घंटे का समय जो था इधर से उधर की बातों में ही चला गया। तो क्या ऐसे भगवान की प्राप्ति होगी? भगवान तो उसे ही मिलेंगे जो कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान की कथा अंडाल में आए हैं, भगवान की कथा सुने और शाम को विश्राम होकर आरती करके प्रसाद लेकर घर जाए हैं। एकाग्र मन से भगवान की कथा को जीवन में सुने और घर जाकर के चिंतन करे कि आज हमने कथा में क्या श्रवण किया। बोलो जय जय श्री। भगवान के पार्षदों ने गौकर्ण जी महाराज से कहा, प्रभु यदि आप इन सबको दोबारा कथा सुनाओगे और मन लगा करके सब कथा सुनेंगे तो सबके लिए भगवान के धाम से विमान अवश्य आएंगे। गौकर्ण जी महाराज ने ऐसा ही किया। भगवान के धाम से विमान आए और सभी को लेकर गौकर्ण जी महाराज भगवान के धाम के लिए प्रस्थान किए। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। इधर में भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हुआ। भगवान नारायण भी इस कथा में प्रकट हुए, सबको आशीर्वाद देकर के भगवान भी अंतर ध्यान हुए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और देखिए आज आपने कथा का महात्म का श्रवण किया। महात्म क्या है, ये कथा क्यों की जाती है और कैसे करनी चाहिए, यह महात्म में आज आप लोगों को बतलाया गया है। बोलो जय जय श्री। और देखिए कथा सुनने की कुछ विधि है, ध्यान देना। परीक्षित जी महाराज, आज से आपका कुछ नियम है और देखिए परीक्षित नहीं, जितने श्रोता हैं उसका पालन करें तो ज्यादा अच्छा है। बोलो जय जय श्री। जिस वस्तु का भोग भगवान को नहीं लगता उस वस्तु का हमको सेवन नहीं करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि किस चीज का भोग लगता है और किसका नहीं लगता। आज से आप या तो तख्त पर शयन करें, हैं जमीन पर करें, लेकिन चारपाई पर शयन
शास्त्र में चारपाई को वर्जित बतलाया गया है। बोलो जय जय श्री राधे। हैं, तख्त पे सो सकते हो, बेड पे सो सकते हो, हैं, जमीन पर सो सकते हो। और जिन माताओं ने कलश उठाए हैं वो माताएं अपने कलशों के पास में दीपक जलाएं सायंकाल। और विधान है कि जिस दिन कथा प्रारंभ होती है भागवत जी की परिक्रमा पहले दिन जौ से लगती है। किससे लगती है? जौ से। प्रथम दिन जौ से परिक्रमा लगाएं और कल से आप चाहें मेवा से, मिष्ठान से, दक्षिणा से, जैसे चाहें परिक्रमा लगा सकते हैं। लेकिन प्रथम दिन और जिन्होंने कलश उठाए हैं ज्यादा नहीं, एक एक परिक्रमा उनको अवश्य लगानी चाहिए। बोलो जय जय श्री राधे। और जिन्होंने कलश नहीं उठाए, ऐसा नहीं है कि उन्हें परिक्रमा नहीं लगानी, वो भी परिक्रमा लगा सकते हैं। पुरुष हो स्त्री हो कोई भी भगवान की परिक्रमा लगा सकता है। बोलो जय जय श्री राधे। और कल कथा का समय है 12 बजे से 4 बजे तक। बोलो जय जय श्री राधे। आप प्रयास करना कि अपने अपने गृह कार्य से समय से निवृत्त होकर के आए, जिससे कि कथा भी समय से विश्राम हो। और आइए 2 मिनट का भगवान का हरि नाम लेते हैं, उसके बाद में हम और आप मिलकर के भगवान की आरती। बोलो जय जय श्री जय जय श्री राम। सभी भक्तों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के ठाकुर जी के नाम से एक बार झूमते हुए राधा रानी का नाम लेते हुए हम आरती की ओर चलेंगे। छोटा सा भजन 2 लाइन का, आप सभी ताली बजाते हुए और झूमते हुए नाचें। ओ मिसरी सो मीठो नाम गमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम ताली बजाते हुए राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को। श्री सो जय जय। बड़े भाव के साथ में ताली बजाए। राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी ताली बजाते राधा रानी को। हरि बोल। बाबा है विश्वभान तुम्हारे और मैया कीर्ति। बाबा है विश्वभान तुम्हारे और मैया कीर्ति। बाबा है विश्वभान तुम्हारे और मैया कीर्ति। बाबा ही विश्वभान तुम्हारी मैया कीर्ति। गज में जय जय हरि बोल। गज में बरसा दो धाम हमारी राधा रानी को। गज में बरसा दो धाम हमारी राधा रानी को। श्री स्वामी को नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बड़े भाव के साथ में ताली बजाए। हरि बोल।
श्याम जो तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जो। तीन लोक 14 भुवनों की मालिक राधा जो। तीन लोक 14 भुवनों की मालिक राधा है। दुख दूर हरि दुख दूर दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। दुख दूर करना काम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। श्री सो जय जय श्री सो श्री स्वामी को नाम हमारी राधा रानी को। श्री स्वामी को नाम हमारी राधा रानी को। करुणामयी सरकार सदाए भगतन की राखें। 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 जो प्रेम से प्रेम से गावे नाम हमारी राधा रानी को। जो प्रेम से गावे नाम हमारी राधा रानी को। श्री स्वामी को नाम हमारी राधा रानी को। श्री स्वामी को नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को राधा रानी को। राधा रानी की जय हो। आइए आरती के लिए पधारे। आइए परीक्षित जी महाराज आरती की थाल लेंगे हाथ में और बड़ी भाव के साथ में। राधे ब्रह्मा मन सो जातक चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। आइए बड़े भाव के साथ में पवित्र पावनी आरती के दर्शन करेंगे। आराधितम गुरु हो बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। कुछ बिहारी तेरी आरती गाओ। कुछ बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपी को मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। ओ आपको मनाओ काना तेरा गुण गाओ। आपको मनाओ काना तेरा गुण गाओ। नंद के लाला तेरे आरती गाओ। आजारी कन्हैया तेरे आरती गाओ।
बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर बैठे तेरे शीशे पे सोए, मोर बैठे तेरे शीशे पे सोए। प्यारी बंसी का मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी का मेरा मन मोहे। जब इसी पे मैं तो बलि बलि जाओ, जब इसी पे मैं तो बलि बलि जाओ। और जने कन्हैया तेरे आरती गाओ, मदन मुरारी तेरी आरती गाओ, राधे बिहारी तेरी आरती गाओ। और चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी प्रभु दुनिया तारी, जिसने सारी प्रभु दुनिया तारी। इन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, इन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। राश बिहारी तेरी आरती गाऊं, बदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। बुद्धि बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम स्वाम शरणं प्यारनंदे मम भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। जगदे मुरारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। चले नसी चले करनम यतो यतो समीह से ततो अभयं कुरु चन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पाशुभ्याः। भगवान को आरती दें। हस्ते पुष्पाणि आदाय मंत्रुष्पांजलि, हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें। जन्मेन जज्ञमयं तदीवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, संराते अनाथं महिमानः, सचलत जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि, तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चन्द्रक पाटलके, पुण्डाकजाभिधर्मे ललसाल पुष्पे, बिल्वफलवार तुलसी दलमंजरी में, त्वां
पूजयामि जगते स्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयोदत्तः ग्रहण परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री भागवत करो मंत्र पुष्पांजलि में हरि लाल की जय हो बाकी हरि लाल की जय हो नारायण भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की ब्रह्मपूज मूर्ति भगवान की जय श्री महाराज की संत भगवान की श्री माता की यहाँ के सभी भक्तों की बाल कृष्ण लाल की पितृश्वर भगवान की पार्वती पते हर हरे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम काल हरण कष्ट हरण दुख हरण दारिद्र हरण